दोस्तों बधाई हो ड्रीम जुडिशरी की तरफ से। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे माइनर एक्ट हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। इसी के साथ कल शाम 5 बजे से, मतलब 22 तारीख को सोमवार को शाम 5 बजे से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है? हम मेंस का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों कहते हैं कि प्री अगर परीक्षा है तो मेंस अग्नि परीक्षा है। इसका मतलब यह है कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी के लिए ड्रीम जुडिशरी ने एक और कदम आपके लिए बढ़ा लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स हमारा पूरा फ्री था, लेकिन मेंस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए आपको चाहिए प्रॉपर टाइम, जो कि हम आपको देने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 60 दिन प्रीलिम्स ने दिए, इसके बाद 2 महीने बाद आपका मेंस हो सकता है। इसका मतलब आपके पास अगर कहने के तौर पे देखा जाए तो 4 महीने हैं, जो आपके मेंस की तैयारी को एक ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, जो आपके लिए सिर्फ आपको घुमाना है और आपके आरजीएस की सिविल जज का एक पोस्ट आपके हाथ में पाना है। तो इसी के साथ मैं एक सूचित करना चाहता हूं कि हमारा फ्री डेमो 2 दिन का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्रीम जुडिशरी जो क्लासेस है वो राजस्थान जुडिशरी मेंस एग्जाम की फ्री डेमो क्लासेस 2 दिन आपको प्रदान कराई जाएगी। अब आपको करना क्या है? इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है। आप ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये डेमो क्लास आपको ड्रीम जुडिशरी ऐप पे मिलने वाली है। इसका मतलब ये है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये इन बच्चों के लिए है जो राजस्थान का जज बनने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्लियर बात है? मतलब हमारा फंडा क्लियर है, हम उनके साथ हैं जो जज के साथ है, जो जज की लगन है। क्योंकि मेरा एक टैग है इस बार कि नशा करो, जब इश्क का नशा होता है तो कमाल होता है, और जुडिशरी का होता है तो बवाल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 2 दिन का डेमो है। इसी के साथ आप लोगों के पास एक ये वाली जो चीज है, ये पूरा हमारा डिटेल है। ये आपको ऑनलाइन की फीस बता दी गई है, और ये अभी ऑफर पे है। पहले ये फीस 25,000 थी, तो फिर मैंने हमारी टीम से बात करी कि देखिए यार, हम प्रीलिम्स की तैयारी फ्री लॉन्च कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल क्या हो जाए, नर्वस हो जाए कि अचानक से ड्रीम जुडिशरी ने ऐसा क्यों किया। तो मैंने बिल्कुल वाकायदा 10% डिस्काउंट पे आपको 15,000 फीस पे हमारी टीम से बात करके हमने ये डिसाइड किया कि आप लोगों को इसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आप लोग इसमें भी बिल्कुल सुविचार तरीके से संकोच ना करें कि ये क्या है। इसका मतलब आपका तो सीधा सीधा टारगेट क्या होना चाहिए? योद्धा। आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो जज का एग्जाम निकालना है। दूसरी चीज और खास बात यह है कि ये तो मेंस का था, और दूसरी खास बात यह है कि आपका एपीओ का बैच भी साथ ही साथ लॉन्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि आरजीएस की मेंस के एग्जाम के बाद एपीओ की डिटेल आएगी, एपीओ का एग्जाम आएगा, है ना। एपीओ की अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा दूरदृष्टि रखते हुए उसको लॉन्च किया है। ये मात्र मिनिमम फीस पे है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा माइनर एक्ट का एक बंच आ चुका है, सिर्फ 2 एक्ट और पढ़ने हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हमारे ड्रीम जुडिशरी ऐप पे। तो उसकी तैयारी के लिए, उस चीज को लेके भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए ड्रीम जुडिशरी आपके साथ खड़ी है। आप ड्रीम जुडिशरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिससे आप हमसे अपडेट रहें। यदि आप हमसे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमारे पूरी टीम के द्वारा मैसेज किया जाता है, जो क्लास का शेड्यूल रहता है वो वाली चीज। और इसी के साथ हमारा माइनर एक्ट खत्म हुआ है, अब हम मेजर की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारी मेंस की क्लास रहेगी, साथ ही साथ जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग की क्लास भी 1:30 से लेकर 2:30 तक रहेगी। मतलब दोपहर के 1:30, रात के 1:30 नहीं, दोपहर के 1:30 से 2:30 तक, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। मतलब आपको कितना लाभ हो रहा है? आपको 3.5 घंटे पढ़ने का लाभ हो रहा है, पहली चीज मेंस क्लास के लिए। और दूसरी चीज, आपका जो अभी प्रीलिम्स का जो चल रहा था हमारा क्रैश, है ना, योद्धा बैच, तो आपका ये टाइम हमने 8 बजे से कर दिया है। अब आपको 8 बजे हम लाइव आएंगे, लाइव पे हम मेजर एक्ट के साथ डील करेंगे। और मेजर एक्ट में अब हम सबसे पहले डील करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरा शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, कल तक पूरा शेड्यूल आ जाएगा। हम कल से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, मतलब आपको गैप नहीं होने देंगे, नहीं तो आप नर्वस हो जाओ कि पढ़ाई में आगे क्या करें, है ना। तो ये हमारा पूरा बेस था। अब आप सोचेंगे कि सर मेंस में क्या कर रहे हैं हम? मेंस में आपके लिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए मैं आपको पूरा ही डिटेल दे देता हूं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे। देखो,
अब मेंस का चीज कैसी होती है, पहली चीज तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आरजेएस मेंस इतना सिंपल भी नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि यार 3 महीने अगर आपको दिए गए हैं, अब देखो उन्होंने 16 जून का एग्जाम की डेट फिक्स करी गई है, इसका मतलब आपको 1.5 महीने और दिए जाएंगे या 1-2 महीने और दिए जाएंगे, इसके बाद जस्ट बाद मेंस रहेगा। और मेंस क्या होता है? मेंस रिवीजन का एग्जाम नहीं होता, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मेंस होता है प्रैक्टिस का एग्जाम। क्यों? क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस में बहुत अंतर रहता है भाई साहब। क्या अंतर रहता है? क्योंकि प्रैक्टिस इज अ परफेक्ट, मतलब आपको प्रैक्टिस से परफेक्ट बनाया जा सकता है, रिवीजन से आपको परफेक्ट नहीं बना सकते। रिवीजन आप क्या करते हो? जिस पढ़ाई को आप पहले कर चुके हो उसी को एक बार और देखोगे, उसमें सुधार आता है क्या? नहीं आता। लेकिन जिस पढ़ाई को आप पहले कर चुके, अगर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो आप में दिन प्रतिदिन क्या आएगा? सुधार आएगा। तो सबसे पहली चीज हम किस पे काम करने वाले हैं? प्रैक्टिस पे करने वाले हैं। पहला हमारा टारगेट ही प्रैक्टिस का है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यूज करूं कि आपका पूछ लिया जाए कि डिग्री क्या है, फ्री में पूछ लिया जाए कि डिग्री क्या है। और एक और चीज, ये तो क्वेश्चन की बात है, एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, जो पूछा जाए पहली चीज आपको आरजीएस मेंस में पहला होता है, सबका क्वेश्चन होता है कि सर लिखना कैसे है, ये हम बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। दूसरी चीज, एक और चीज होती है जो कि मैं आपको फ्री ऑफ एडवाइस दे रहा हूं, जो आपको लेना बनती है, कि क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। पहली चीज, आंसर को याद करने से पहले क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लो कि आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमें लिखना क्या है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, डिग्री क्या है। अब आरजीएस पूछना क्या चाहता है? आरजीएस में हमेशा चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे कि कभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया, कभी 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 के, 5 के, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। कभी माइनर माइनर से पूछ लिया कि चलो माइनर ज्यादा पूछ लिए, कभी वो आपका मेजर ज्यादा पूछ लिया। इस तरीके से पूरा पैटर्न डिसाइड होता है। 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक सिविल पेपर मतलब लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड होता है, ठीक है। उसी में आपके सिविल वाले में ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग होती है, जिसका टाइमिंग आपको 1:30 बजे से लेके मैंने 2:30 बजे तक आपका फिक्स कर दिया है कि इसमें हम बड़े आसानी से देखेंगे और सीखेंगे कि आपको लिखना कैसे है। मतलब पूरा का पूरा जो गेम प्लानर है, जो पूरा मेंस निकालने का एक जो प्रैक्टिकल जो पर्पस होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रैक्टिस। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखोगे, कि डिग्री क्या है, डिग्री ऐसी न्याय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति से। अब यही आपको इतना लिख दिया ना, सफिशियंट है, सफिशियंट है, क्योंकि पूछा नहीं गया, क्योंकि क्या नहीं किया गया? पूछा नहीं गया है। क्लियर है इतना? और इसी के साथ ये तो हो गई प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कैसे कराएंगे बीच क्लास में? नहीं नहीं नहीं, हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे? आपका टेस्ट लेंगे। ये अल्टरनेट चलेगा, ये आपका संडे को पूरा टेस्ट लेंगे, जितना हम पढ़ाएंगे ना उसका संडे को हम लेंगे टेस्ट। आपकी मेंस आंसर राइटिंग संडे को होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास आराम से 3-4 महीने ने दिए हैं। अब आप बोलोगे सर 3-4 महीने हैं तो मेंस हम अभी से क्यों पढ़े? आरजीएस सिंपल नहीं है भैया। आरजीएस क्या नहीं है? सिंपल नहीं है। आरजीएस सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग भांति के आंसर आते हैं, अलग अलग। अब पहली चीज, किसी भी आंसर की जब फ्रेमिंग होती है तो उसका ऑब्जेक्ट समझा जाता है। अगर आपने उसका ऑब्जेक्ट समझ लिया तो वो आंसर अपने आप में आप लिखने की कला खुद डेवलप कर सकते हो। लेकिन उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का एक सहारा होता है। वो सहारा क्या होता है? कि जब आपके पास ब्रीफ स्टडी हो, आपने आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आपने क्वेश्चन की आत्मा को बहुत अच्छे से सीखा हो, तब जाके आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के बाद देखो क्या होता है, जनरल तौर पे इंट्रो तो सभी लिखते हैं कि नहीं लिखते? सभी, आप लोग भी इंट्रो लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का समझने के बाद ही आपको एक बेयरेक्ट की लैंग्वेज डील करनी है। लेकिन ये तब बात है ना जब पेपर सिंपल आए। अगर पेपर प्रैक्टिकल बेसिस पे आ गया कि ए और बी करके पेपर आ गया, जैसे कि दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम पैटर्न आपने देखा होगा, तब उस कंडीशन में क्या करोगे? तब उस कंडीशन में आपको अपने बेयरेक्ट की पकड़ बहुत होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एक से लेके आपकी पूरी अंत तक की बेयरेक्ट की अगर 5 बार रीडिंग कर चुके हैं मेंस एग्जाम में, तो आप शायद वो मेंस एग्जाम क्रैक कर जाओ। दूसरी चीज, आते हैं केस लॉ पे। हर आंसर में केस लॉ डालना नेसेसरी नहीं है। जहां पे आपको लगता है, जहां पे पूछा जाता है, वहां पे आपको केस लॉ डालना है। तो इन सब चीजों के बारे में, कहां क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि देखो डर के आगे जीत है। डरना जरूरी है, समय कम है, लेकिन डर के आगे ही क्या है? जीत है। जहां पे आप रिस्क लोगे वहीं पे आपको इश्क होगा। इसका मतलब आपको जुडिशरी से मिलने का मौका मिलेगा।
अब दूसरी चीज ये है कि अगर सिर्फ प्री की तैयारी करोगे तो जज नहीं बन पाओगे, यदि मेंस की तैयारी आप नहीं कर रहे तो फिर जज नहीं बन पाओगे। ये भी बात है ना कि प्री निकलने से अकेला जज बन रहे होते तो मेंस कौन करता। अब बात यह है कि प्री अकेला अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं आपको, प्रीलिम्स फ्री चल रहा है, चलो ठीक है, उसके बाद अगर हमने हाथ खड़े कर दिए तो क्या करोगे। इसलिए हम मेंस लेके आए हैं कि आपको प्री के साथ साथ, जैसे कि अब हमने 10 माइनर पढ़ा दिए ना, तो आपकी तैयारी यहीं से स्टार्ट होने वाली है कि आपको यहीं से लिखना सिखाएंगे कि इनके आंसर कैसे फ्रेम करने हैं। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज को आपने पढ़ा, और इसका फायदा भी कब होगा, 16 जून को एग्जाम है भाई साहब, 16 जून को। इसका मतलब मेंस के साथ साथ प्री का भी फायदा, ये भी तो है एक अपॉर्चुनिटी, ये भी दे रही है ड्रीम जुडिशरी आपको। और क्या चाहिए आपको, मतलब आपका प्लस के साथ साथ डबल प्लस लेके चल रहा है। और दूसरी चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि आपकी लॉ पे पकड़ हो जाएगी। क्लियर बात है। तो आप समझिए पूरी चीजों को। तो ये केस लॉ की कहानी, ये ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, कौन सा सेक्शन का क्या ऑब्जेक्ट बोलता है। दूसरी चीज बेयर एक्ट कब आपको उस टाइम पे लिखनी है, अगर 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो लिख दीजिए एज इट इज बेयर एक्ट, आपको मना नहीं है। क्यों मना नहीं है, क्योंकि आपको पैटर्न तो पता है ना आरजीएस का, आपको आरजीएस का पैटर्न तो पता ही है कि ये 19 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 19 लाइन होती है। 19 लाइन आपके पास, मतलब आपके पास आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर चार्ट बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे। देखो चार्ट बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये कहीं पे मेंशन नहीं है ना, उनने मना किया आपसे कि चार्ट नहीं बना पाओगे। आप चार्ट बना सकते हो, लेकिन सपोज दैट आप खुद सोचिए कि ये 19 लाइनें हैं। कितनी लाइनें, 19 लाइनें हैं, 18-19 लाइनें रहती हैं लगभग। तो अब बीच में आपने एक गोला बना दिया, यहां पे लिख दिया रोल। अब रोल लिख दिया, यहाँ पे चले, फिर यहाँ पे चले, फिर यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले। अब ये क्या है, ये भैया पूरी लाइन भर गई, आप लिख ही नहीं पाए, ना इंट्रो पार्ट लिख पाए, ना ऑब्जेक्ट, ना केस लॉ, कुछ भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि चार्ट नहीं बना सकते, चार्ट बना सकते हो लेकिन छोटे मोटे आंसर में। क्लियर बात है भैया इतना। तो ये हमारा पूरा मेंस का है। और आपको जितनी भी जानकारी चाहिए हमारी टीम पे आप कॉल कर सकते हैं। प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने जा रही है, इसके बारे में हमारी टीम आपको सूचित कर देगी। एक विशेष सूचना यह भी है, मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे आके हमारे आंखों के सामने एग्जाम लिखेंगे, उनको हम चेक करेंगे, और बाकायदा आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देने का वचन कर चुकी है ड्रीम जुडिशरी इंदौर। तो इसी के साथ हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीलिम्स चला रहे हैं। इसी के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं कल से 22 तारीख सोमवार से शाम 5 बजे मेंस की क्लासेस। तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार ज्वाइन करके देखिए। आप ज्वाइन करेंगे, आपके जितने भी डाउट हैं वो उन 2 क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तत्पश्चात हम अपने सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको मेंस आंसर राइटिंग फ्रेमिंग सिखाएंगे, आपको जजमेंट ऑर्डर राइटिंग सिखाएंगे, आपकी ऐसे राइटिंग में भी हेल्प कर देंगे। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।